मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ सूर्य चमन एनक्लेव दादरी बाईपास के एक बहुत ही विशाल हरे भरे क्षेत्र में, और मेरे साथ हैं यहाँ के जमींदार, ओरिजिनल ओनर, भौपुरा कौशाम्बी के सबसे प्रतिष्ठित परिवार जो कि 7 भाइयों के परिवार के रूप में जाना जाता है। उनके चौथे नंबर के भाई ये श्री तेज सिंह डेडे जी हैं, और ये पर्यावरण प्रेमी हैं, क्योंकि रास्ते सब थे लेकिन इन्होंने व्यापार की जगह खेती से अपना मन जोड़ा, और आज ये प्रकृति का आनंद ले रहे थे, ठंडी और खुली हवा का आनंद ले रहे थे, और गांव के बीच में छोटी छोटी गैयाँ और मेरे तो किशन गोपाल तो ऐसे माहौल में यहाँ पर थे, और इनके हाथ में था अखबार जिसमें ये मशगूल थे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एकांत में बैठे हैं पर इनके पास नॉलेज पूरे देश की है, क्योंकि इनके हाथ में अखबार है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा चैनल है वो सामाजिक सरोकारों के कारण ही जाना जाता है, और हम ऐसे प्रबुद्ध आदरणीय व्यक्तियों का बड़ा सम्मान करते हैं जो अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं कि जो करंट चुनावी सेशन चल रहा है और इसके जो परिणाम होंगे उसका क्या अनुमान। इन्होंने तो कई इलेक्शन देखे हैं, कई प्रधानमंत्री बनाए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनके क्या विचार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये बताइए कि हम लोगों के बीच में ये चल रहा है कि मोदी जी को क्यों जिताया जाए, उन्हें क्यों वोट दिया जाए, इस पे आप अपनी राय दो, उनके पक्ष में या विपक्ष में, जो आप सोचते हैं वो। जब से मोदी जी आए हैं जी, हमारे देश को कोई बहुत कम लोग पहचानते थे। आज पूरे विदेश के अंदर जी, जितनी मान्यता हमारे प्रधानमंत्री जी की है किसी की नहीं है। नहीं है। जी, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, वो कभी जाते ही नहीं थे। जी, गए तो उनकी इतनी वो भगत नहीं होती थी, जी, ना उनकी इतनी धाक थी। आज मोदी के आगे सब झुकते हैं। ऐसी क्या बात है उनमें? उनके गण हैं, उनमें कुछ खूबी हैं, गुण है उनके अंदर, उनके अंदर खूबी हैं। कैसे झुका दिया उन्होंने दुनिया को, दुनिया को पैरों पे ला दिया। जो अमेरिका हमारे ऊपर हमेशा से हावी था, आज वो अमेरिका जो है ना, भाग भाग के प्रधानमंत्री जी की कॉली भरते हैं। रोज अखबार पढ़ते हैं, हम रोज देखते हैं, रोज प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए वहाँ से शुभ समाचार ही आते रहते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारतीयों का मान बढ़ा है? मान सम्मान हर चीज़ बढ़ी है। जी, और इन्होंने इतना कर दिया, पहले चीन आंख दिखाता, पाकिस्तान आंख दिखाता, जी, आज कोई सा भी तो आंख दिखा के देख ले। जी, सर्जिकल उसने हमारे जवान मारे, सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस पे हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं सबूत दो। जी, जब हमारे अपने लोग ही जी, मोदी के विपरीत यूँ कहते हैं सबूत दो। यानी विपक्ष का रोल्स ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जी। उनको तो मोदी के विरोध का भी विरोध करना है। वाह, विरोध का भी विरोध का भी विरोध करना। क्या बात है, क्या बात वो कुछ भी सही काम करेंगे उसका विरोध करना है, है। जी, चाहे उनकी पार्टी खड्डे में चली जाओ। और यही हो रहा है। कांग्रेस को मिल क्या रहा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी कोई सी यात्रा, हो कुछ नहीं रहा। उनके जितने बड़े नेता हैं वो सब छोड़ छोड़ के चले गए दूसरी पार्टियों में। जी, पार्टी में भी नहीं गए तो अलग चले गए। जी, हाँ, वहाँ किसी को जो वहाँ के सम्मानित मंत्री थे, किसी को सम्मान ही नहीं मिलता। राहुल के पास किसी को टाइम नहीं है। जी, हाँ, सोनिया काय की सुनती नहीं है। नहीं, प्रियंका को बैक में कर रखा है, जो थोड़ा बहुत करे तो उसको बैक में कर रखा है। जी, हाँ। इसीलिए तो सब चीज उसे कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मतलब ये सोनिया जी को पुत्र मोह है ज़्यादा। पुत्र मोह से कुछ नहीं होगा। जी, और ये राहुल जो है जिंदगी में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।
ये आपका आकलन है, अनुभव है, या अनुभव है, या भविष्यवाणी है? जिस आदमी को मेरी तरह बोलना ही नहीं आता। जी हाँ, जी हाँ कहना क्या है, जी। सोचता कुछ है, कहता कुछ है, ध्यान कहीं है। किलो को तो लीटर हमेशा ही हो जाता है। किलो को लीटर बता दे, आलू से सोना निकाल दे, पता नहीं क्या क्या करे, समझ ही नहीं आता हमारे से उसका। और जो उसके मंत्री हैं जी हाँ। उनको बैक में कर दिया जाए, जो थोड़ा आगे निकला है उसको बैक में कर दे। जी। ये हालात है कांग्रेस के। अब तो लालू ममता सारे मिलके हराना चाहते हैं, संभव होगा ऐसा? ये कितना भी गठजोड़ कर लो कुछ नहीं होगा। अब की बार तो होगा नहीं। अच्छा। आगे ऊपर वाला जाने। अच्छा, इनके आने से सही मायने में जो बड़े फैसले हुए वो आप क्या समझते हैं? अब तो इतने बड़े फैसले न कभी पहले हुए न आगे होंगे। मोदी जी के बाद भी नहीं होंगे। मोदी के आगे बाद में कोई भी आएगा वो भी इतने कठोर फैसले ले नहीं सकता। मतलब वो आदमी काफ़ी रफ टफ है, करना है तो करना है। नहीं, उसे न परिवार से प्यार न उसे किसी से मोह, जी। उसे तो देश के लिए जीना। नया स्टेटमेंट दे दिया, पूरा देश मेरा परिवार है। जब परिवार पर लोग बात करेंगे तो उसके लिए तो पूरा देश ही परिवार है। विश्व बंधुत्व। उसके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। उस पर भी वो जो बार बार कहते रहे बीवी को छोड़ दिया। अरे पता नहीं हो क्या परिस्थिति रही होंगी उनकी अपनी। अरे वो तो पूरे देश के लिए कर रहा, उसे अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। वो कपड़े पहनते दिन में 2 बार तो उसके लिए भी इतने लाख तो देश के मान के लिए है कि प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी कंट्री का है तो वो अच्छे से दिखे, अच्छे से रहे। वो तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो बेकार की बात है। और ये स्वभाव भी होता है अपने को फिट रखने का, दुनिया भर के। इतनी एज के अंदर भी इतना चुस्त हाँ। कोई नेता हो तो मेरे को दिखा दो। नहीं, बड़े से बड़े नेता के साथ कदम से कदम मिला के, और 56 इंची दिखाई देता है उस वक्त जब वो किसी के साथ भी चलते हैं। उसके चलने का ही तरीका इस तरह से अगले की जो है ना गर्दन नीचे हो जाए। कई लोग तो पैर छूने लगे हैं जो कि उनके यहाँ होता ही नहीं था। जिनका होता नहीं था वो पैर छूने लगे हैं। ये बड़ी गजब की बात है। तो हमारे यहाँ पहले कहते थे कि किसी आदमी का गण अपना निजी उसका गण होता है जिसके आगे सब झुकते हैं। अच्छा, आप तो गुर्जर समाज से आते हैं जी। तो आपके समाज के लिए कुछ किया है उन्होंने आपके हिसाब से? देखो, उनके लिए तो सब बराबर है, लेकिन फिर भी जो पहले गुजरों को कम सम्मान मिलता था पार्टी में अब ठीक मिलता है। अब भी कई गुजरों को टिकट दिए हैं उन्होंने। राजनीति में उनका वो जो है ना भेदभाव नहीं करते जी, बहुत कम। अगर कहीं मजबूरी में करना पड़े अलग चीज़ें, नहीं भेदभाव। हमारे गुजरों को बहुत कुछ दिया उन्होंने। अरे तो गुजरों के साथ रहे हैं। हाँ। जब ये सीएम नहीं थे गुजरात के जी। उससे पहले फरीदाबाद में हमारे रिलेटिव हैं वो कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ स्कूटर पर घुमा करे। इतने सादा वातावरण के आदमी थे। जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं इसलिए कठोर फैसले ले पाते हैं, ये कहना चाहते हैं? जो लालची होगा वो कठोर फैसले ले ही नहीं सकता। हाँ। जो निष्पक्ष होगा, निस्वार्थ होगा, कठोर फैसले वो ही लेगा। राम मंदिर से आपको क्या लग रहा है? केवल पूजा स्थल बना है या देश को जोड़ने वाली जगह बनी है? देखो, हमारे जो अपना पहले से अपना जो धर्म चले आ रहे हैं वो पहले किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन राम के नाम पे जी। पहले कहते थे कि बीजेपी राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं कर रही जी। ये सबकी आस्था है जी। हर आदमी की आस्था जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ जो है हिंदू धर्म टोटल सब उसकी आस्था है, मानता है, पहले भी थी आज भी है। और उसके आने से देखो, कहने पार्टी तो एक दूसरे को आक्षेप लगाएंगी जी, लेकिन मंदिर का कितने सालों से चल रहा, कितनी इन्होंने कुर्बानी दी है। 500-600 साल हो गए, 500-600 साल हो गए। मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। हाँ, 2 भाई मरे एक घर के, बताइए, चिराग 2 बुझ गए। अरे इन्होंने तो जो देश के अंदर जो भ्रम फैला रखा, जो त्रुटि चल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट से अपना निष्पक्ष करा के सबकी आस्था का सम्मान किया है। वो सबके हैं, किसी अकेले के नहीं है। कहने के लिए तो कुछ भी कोई किसी के लिए कहता रहो।
नहीं, महिलाओं के लिए भी बहुत किया। कोई टॉयलेट के बारे में सोचता नहीं था। देखो, हम तो गांव के लोग रहे हैं जी हमारे सामने भी जब टॉयलेट नहीं थे तो लेडीज और जेंट्स सब खेतों में जाए करे। आज बहन बेटी के मान सम्मान के लिए शौचालय दिए। जो बेपर्दा रहती थी आज वो पर्दे में है, उनकी इज्जत सुरक्षित है। उसके लिए भी जो वो खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो टॉयलेट काय के लिए बनवा रहे हो? ये जो जुमले छेड़े जाते हैं उनके पीछे, जो कि अभद्र भी है, भद्दे हैं, कोई इनका मतलब उनको कहते भी शर्म नहीं आती। हाँ। इन बातों को विपक्ष को तो कहना ही नहीं चाहिए, जिस तरह की भाषा बोलते हैं। क्या मोदी जी के आने से हिंदू मुसलमानों में गैप बढ़ा है, या वो अब मर्यादित हो गए हैं, ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं हम लोगों से, या क्या है आपके हिसाब से? आपने तो बहुत सरकारें आती जाती देखी है। हमारे यहाँ ना मुसलमान परेशान है, ना हिंदू परेशान है। ये जब तक राजनीतिक नेता ने, देखो योगी से आने से पहले 7 साल में कई दंगे हो गए। हाँ। जब से योगी जी आए एक भी दंगा हुआ? नहीं। कोई मरा? नहीं। अब मोदी जी मकान बना के दे रहे हैं, वो तो किसी से भेदभाव नहीं कर रहे। जी। मुस्लिम को भी मिल रहा है, हरिजन को भी मिल रहा है, अपर कास्ट को भी मिल रहा है। जो गरीब है उसके लिए तो मिलेगा। हाँ, कोई भी हो, गरीब होना चाहिए। तो उनके यहाँ तो भेदभाव नहीं है। अब मोदी जी ने 3 तलाक जो किया है, क्या उनको मुस्लिम जो बहन बेटी हैं सभी को तो हुआ है? बहुत यानी उन्हें 3 तलाक कहा। अरे बच्चे तो तुम्हारे बच्चे भी उसी के साथ भेज दे भाई, ले जाए। हाँ। ये कौन सा तरीका? अरे बच्चे तो तुम्हारे अपने पास रखो, बीवी दूसरी ले आओ तुम। बीवी कहाँ से पालेगी बच्चे ना? नहीं, बहुत अन्याय होता था। आज वो सुरक्षित हुई है ना, बिल्कुल। तभी तो मोदी मोदी गा रही हैं। और देखो इसमें मुस्लिम जो यू है जितने भी हैं, इसमें जो इनके धर्मगुरु हैं जी। इनकी वजह से ये हिंदू मुस्लिम हो रहा नहीं है ही नहीं। हाँ, सब काम करने तो वही लोग आते हैं घरों में, कोई भी काम हो। भाई मुस्लिम परेशान कहाँ? मुस्लिम को राशन ना मिल रहा हो, मुस्लिम को मकान ना मिल रहा हो, जो सुविधा योगी दे रहा हो वो उसको ना मिल रही हो तब तो ठीक है। हाँ, या आयुष्मान कार्ड ना मिल रहा हो, बीमारी का उसका सब चीज़ उसको मिल रही है, और क्या चाहिए? ये तो जो ओवैसी है पूछता कोई है नहीं, हैदराबाद में घूमता रहे, बातें दुनिया भर की बनाता रहे, भड़काता है लोगों को भड़कावे। शांति अब भंग ये कर रहा है। अगर ये पढ़े लिखे कम्युनिटी होवे ना हमारे मुस्लिम भाई, तो ये नौबत ही नहीं आवे। जी। हाँ, तो वो समझ सकेंगे। अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, उनको ये बहकाते रहे। अब एक बात बताओ, ये हलाल है, मुस्लिम ने तलाक दे दिया, उसके बाद अगर दोबारा साथ रहना तो ये हलाला करवाओ। बहुत खराब है। भाई हलाला क्या है? या तो वो जाएगा उसमें मौलवी के पास, या कहेंगे भाई के साथ या मामा के साथ। अरे अपनी बीवी को तो तुम दूसरे के हाथों आप ही दे रहे हो। बहुत बेइज्जती की बात है। वो तो वैसे ही मर जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक। बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। बहुत। ये सारी चीज़ें जो कम हो रही हैं अब मोदी की वजह से ही तो हो रही है। उन्हीं के लिए तो एक कानून बनाए गए। हाँ। लोग समझते ही नहीं है, बस एक मोदी का विरोध करना है, विरोध का भी विरोध करना, और कुछ नहीं करना। तो आपके हिसाब से मोदी जी को वो देना चाहिए, वोट देना चाहिए, बिल्कुल दोबारा देना लाना चाहिए जी, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता को? आप इतने सीनियर हैं। हम तो कहें भैया, जिसने देश की इज्जत बढ़ाई है, मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बनाया भारत का, जी। मोदी जी को वोट दो। मित्रों, ये हैं चौधरी तेज सिंह जी, जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं। इतनी उम्र होने पे भी अखबार से इनका नाता है। इस खुले जगह में अपने, जहाँ पर इनकी कई सौ बीघा ज़मीन है, वहाँ बैठे हुए हैं। कारण पूछा तो कहते बस मुझे यहाँ की आबो हवा बहुत पसंद है, एसी कमरा छोड़ के ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और शुरू से ही इन्होंने एक बात और बतलाई कि जो हमारा गुर्जर समाज है ये प्रकृति प्रेमी ही है।
ये हमेशा इन्होंने जंगल और वनों की रक्षा की है और पशु पक्षियों से प्रेम किया है। तो आज ये भी मोदी जी के लिए अपील कर रहे हैं, आपने इनके सब तथ्य सुने, तथ्यों के आधार पे आप काम करिएगा। हमारा जो यहाँ पे बातचीत करने का पर्पज़ यही है कि सीनियर लोग क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। सर नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।